हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लैब टीचर 2019, है ना। लैब टीचर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था सीजी व्यापम द्वारा लिया गया था, इसके क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो हम फिजिक्स वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर के 6 तक के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। आगे के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 7th नंबर का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, नीचे दिए गए चित्र में 6 ओम, है ना, 6 ओम वाले प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान कितना है, यह हमको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, है ना। तो 12 एम्पियर का इधर करंट फ्लो हो रहा है और 6 ओम और 4 ओम के दो जो रेजिस्टेंस हैं एक दूसरे के साथ पैरेलल, है ना, कनेक्टेड हैं। तो हमको 6 ओम वाले में से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसको ज्ञात करना है। हम जानते ही हैं कि अगर दो या दो से अधिक जो रेजिस्टेंस हैं एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं तो सभी में अलग अलग करंट फ्लो होता है। तो इससे मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हो रहा है और 4 ओम से I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। और अगर ये सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो दोनों में से सेम करंट फ्लो होता। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हमको ज्ञात करना है वोल्टेज, फिर ठीक है वोल्टेज ज्ञात करेंगे तभी हमको मिलेगा। जैसे ये वोल्टेज है ना, ये हो गया किसी भी जो रेजिस्टेंस है उसमें से हो करके जो करंट फ्लो होता है उसके लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है आई एन इज इक्वल टू, है ना, आई एन इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आर एन। ये एन जो है एनवे नंबर का करंट है, कोई भी 1 2 3 4, है ना, एनवे नंबर का करंट और एनवे नंबर का रेजिस्टेंस, मतलब जिस भी रेजिस्टेंस को हम लेंगे उसी में से पास होने वाला करंट हमको ज्ञात करना रहता है। तो सबसे शुरू हमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस भी, है ना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हम जानते हैं पैरेलली कनेक्टेड रहते हैं तो आई 1/r इज इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। दोनों को लिख देते हैं 1/6 प्लस 1/4, है ना। पूरा सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं r इज इक्वल टू आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू कितना है 2.4, 2.4 रजिस्टेंस R का वैल्यू। ठीक है, तो वोल्टेज का वैल्यू कैसे मिल जाएगा, वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है IR। I हमारे पास कितना है 12 एम्पियर। ठीक है, 12 एम्पियर, रजिस्टेंस कितना आया 2.4। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 28.8, है ना। वोल्टेज V का वैल्यू कितना आ जाएगा 28.8। ठीक है, अब जो है 28.8 हमारे पास वोल्टेज आ गया। आई में हमको ज्ञात करना है I6, मतलब ये 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाला करंट, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं V/R6, मतलब वही 6 ओम वाले रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाला करंट। ठीक है, V का वैल्यू कितना आया 28.8, ये हो गया डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 4.8, 4.8, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को कैंसिल आउट कराएंगे तो 4.8 वैल्यू आएगा, मतलब 4.8 एम्पियर का जो है करंट फ्लो होगा 6 ओम वाले रेजिस्टेंस से। ठीक है, यहाँ पर कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है 4.8 एम्पियर, तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, 0 पॉइंट करके दिया हुआ है, तो वो, है ना, इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए व्यापम ने इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया। ठीक है, अगर सही होता तो ये हो सकता था बी नंबर, अगर 4.8 रहता तो। ठीक है, लेकिन 0.48 दिया हुआ है। ठीक है, जो कि गलत है, इसीलिए व्यापम ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समानांतर धारावाही चालकों के मध्य प्रति इकाई लंबाई का बल तथा उनके मध्य दूरी का आलेख यानी ग्राफ क्या होगा, किस प्रकार से होगा।
सरल रेखा होगा कि परवलय होगा, है ना, कि दीर्घवृत्त होगा कि आयताकार अति परवलय होगा, ठीक है, क्या होगा, तो उसको हमको देखना है। तो देखिए दो समांतर धारावाही चालक हैं, इस प्रकार से ये समांतर धारावाही चालक है ना, इधर ये है एक और, है ना, इस प्रकार से। तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो, है ना, इन दोनों के बीच की का हम ग्राफ खींचेंगे तो वह ग्राफ किस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, है ना, उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एफ, फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना, इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू, है ना, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 इंटू L अपॉन आर, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई, इसको तो जानते हैं आप, कांस्टेंट है, ठीक है। I1 I2 करंट है, I1 जो है पहले कंडक्टर से होने वाला फ्लो होने वाला करंट है, I2 जो है दूसरे कंडक्टर से, L जो है लेंथ है उनका, ठीक है, L जो है लेंथ है और R दोनों के बीच की दूरी है, ठीक है। तो देखते हैं हमने क्या देखा, म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 L अपॉन आर, ठीक है। ये म्यू ज़ीरो अपॉन 2 पाई इंटू, है ना, I1 I2, ये दोनों ये सब जो है कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि करंट फ्लो होते रहेगा हमेशा कांस्टेंट रूप में, है ना, करंट जो है चेंजिंग नहीं है, कांस्टेंट करंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू L अपॉन आर, है ना। इसको हम रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं, F अपॉन L इज इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट C अपॉन आर, है ना। और अगर हम इसमें प्रोपोर्शनल का साइन लगा दें तो ये कांस्टेंट C को हटा सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F अपॉन L इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यही दोनों के बीच में रिलेशन है, F और हमको R के बीच में ज्ञात करना था, ग्राफ खींचना था, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ R है, यहाँ F है, F अपॉन L, और हम अभी देखे थे F अपॉन L इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। R का वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे, है ना, R का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो F का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो R का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो F का वैल्यू कम होगा, तो इसलिए ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ठीक है। R का वैल्यू हम जैसे जैसे इधर बढ़ाते जाएंगे, L का वैल्यू F का वैल्यू कम होते जाता है। सबसे शुरू में F का वैल्यू ज़्यादा रहता है, फिर ऐसे ये डिक्रीज होते होते होते, है ना, कम होता है। तो इस प्रकार का जो ग्राफ बनता है इसको बोलते हैं हम आयताकार अतिपरवलय, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है, हाइपरबोला, सॉरी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये इस प्रकार से जो ग्राफ बनता है उसको। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, आयताकार अतिपरवलय बोलेंगे, ठीक है। ठीक, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दो ऊर्ध्वाधर समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं। क्षैतिज दिशा से आती हुई प्रकाश की एक किरण पहले एक दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण से परावर्तित होती है, मतलब दोनों दर्पणों से परावर्तित होती है। तो जो फाइनली जो रेडिएशन या विकिरण जो निकलता है उसका विचलन कितना होगा, परिणामी विचलन कितना होगा, है ना, लास्ट वाला जो विकिरण निकलेगा उसका, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया दर्पण, दो ठो बना दिए, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। तो यहाँ से क्षैतिज दिशा से एक रेडिएशन आ रही है, ठीक है, ये यहाँ पर टकराने के बाद, ठीक है, यहाँ से टकराती है और फिर इधर से यह आगे जाती है।
तो पहले सबसे पहले दर्पण M1 ये मान लेते हैं M1 है और ये दर्पण M2 है। तो दर्पण M1 में टकराई, वहाँ से फिर दर्पण M2 की ओर गई और वहाँ से फाइनली ये इधर दूसरी तरफ डायरेक्शन में गई। ठीक है, तो और ये जो है इसमें अभिलंब है जो कि यहाँ से यहाँ 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल है 30 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री, क्योंकि बोला गया है दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री पर झुके होते हैं। तो ये 60 डिग्री है और यहाँ पर जो एंगल है वह 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। ये 30 है, ठीक है, तो ये 30 है, तो यहाँ पर ये भी 30 होगा। ठीक है, ये भी 30 होगा और इधर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, हाँ, तो ये जो है यहाँ पर जो विकिरण दर्पण M1 से टकराने के बाद वापस दर्पण M2 की ओर जा रही है, वह दर्पण M2 के लिए इंसिडेंट रेडिएशन हो गई और ये आउटगोइंग हो गई, है ना। इंसिडेंट और आउटगोइंग हम जानते हैं दोनों बराबर होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर मैंने अभी बोला ये 30 डिग्री है और यहाँ पर ये टोटल जो है 90 डिग्री है। तो ये टोटल 90 डिग्री है, तो ये बीच का एंगल जो बन रहा है वह 60 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो ये हो गया आपका ये वाला 60। अगर ये 60 है तो आर आई इज इक्वल टू आर, यानी ये भी 60 होगा। तो यहाँ ये भी 60 हो गया। ठीक है, ये भी 60 हो गया। अब हमको देखना है कि ये जो फाइनल रेडिएशन जा रही है इधर, है ना, यह इस वाले से कितना एंगल बनाता है। तो वो एंगल है इधर से ऐसे घुमा करके यहाँ। ठीक है, समझ में आया। एक बार और, यहाँ जो रेडिएशन बाहर में फाइनली आउट गोइंग है वह इस वाले रेडिएशन से यहाँ जो इंसिडेंट है ना, उससे कितना एंगल बनाती है। तो ये इंसिडेंट और यहाँ से इसमें जा कर के मिलने वाली है ना, इन दोनों के बीच का एंगल देखना है हमको। ठीक है, तो देखिए ये टोटल हो जाएगा 360। ठीक है, 360 और उसमें से माइनस करना है ये 60 और 60 दोनों को। ठीक है, ये दोनों को, है ना, 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है, तो ये जो बाहर का एंगल होगा ये वाला, है ना, ये जो बाहर का एंगल है ये वाला होगा 240 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि ये दोनों जो हैं 60 हैं तो दोनों मिलकर के 120 हो गए और 360 माइनस 120 इज इक्वल टू हो जाएगा 240 डिग्री सेल्सियस, 240 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी कमानी यानी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाए तो स्प्रिंग क्या होगी, संकुचित होगी, है ना, कंप्रेस्ड होगी, या फिर, है ना, एक्सपांडेड होगी, मतलब फैलेगी, या फिर दोलन करेगी, या अपरिवर्तित रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये मान लेते हैं स्प्रिंग है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग में हमने इधर से करंट फ्लो किया। ठीक है, तो ये इधर सभी में ऐसे करंट फ्लो होने लगेगा, है ना, इस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो होने लगेगा। अब ये क्या है, ऐसे जो है क्वाइल जुड़े हुए हैं जैसे बिहेव करेंगे, है ना, ये सभी क्वाइल के रूप में बिहेव करेंगे, है ना। तो हम जानते ही हैं कि जैसे कोई क्वाइल होता है ना, तो दो क्वाइल में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो, इधर और ये इधर, है ना, दो क्वाइल हैं, दोनों में एक ही डायरेक्शन में से करंट फ्लो हो रहा हो तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, उसमें जो चुंबकीय बल लगता है वो दोनों बल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर दो क्वाइल जो हैं जिनमें एक ही डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो हो रहा हो, तो इसमें अप डायरेक्शन में मान लेते हैं, इसमें भी ऐसे अप डायरेक्शन में, और इधर डाउन, है ना, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हों तो ये एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। अब चूंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वाइल लगे हुए हैं तो ये सभी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये जो स्प्रिंग है ऐसे सिकुड़ जाएगी, है ना, स्प्रिंग जो है सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए सही उत्तर है, संकुचित होगी, कंप्रेस्ड होगी, है ना, स्प्रिंग जो है
अगर उसमें हम करंट फ्लो करें तो वह स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।